ये तो बेचारे 2-3 दल में गए हैं, घूम टहल उहल के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद मिला है। जीवन में कभी नहीं, एकदम संकल्प लिए थे। हाँ, परिवार उरिवार के नाम पर किए हैं, जमीन उमीन गाँव में वो इलाज कर दिए। 3-4 दल घूम करके आए हैं और उनके सामने साष्टांग प्रणाम कर लिया। हे भगवान, हे महादेव, हे सनातन धर्म मानने वाले, कैसी दुर्दशा है यह, क्या है यह? और मैं यह जानना चाहता हूँ, सीबीआई के और आईटी के डर से भाजपा में प्रवेश कर गए? इतना नीतीश कुमार जी के साथ जो काम करने वाला व्यक्ति इतना कमजोर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के ऊपर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री तो आज साहब बने हैं, हम पहले से साहब हैं। अब जदयू क्या सोचती है, क्या बयान देती है आरसीपी सिंह के इस प्रतिक्रिया के बाद, तो जानेंगे जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिनकी नियुक्ति किया प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, क्या आप मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी रहिएगा, जिनके चरित्र पुस्तिका पर, सर्विस बुक पर माननीय नीतीश कुमार जी ने लिखा, आज वैसे लोग भी राजनीति में प्रवचन दे रहे हैं। अब प्रवचन देने का यथार्थ क्या है? आपकी दुर्दशा देखी न जाई। क्या हाल बना लिया? जो आदमी आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता था, ये फोटो है, ये आप ही का फोटो है। आपसे 20 वर्ष उम्र में कम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, केंद्र में मंत्री, और दल बदल करके आप तो एक ही दल में अभी गए हैं। ये तो बेचारे 2-3 दल में गए हैं, घूम टहल उहल के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद मिला है। 3-4 दल घूम करके आए हैं और उनके सामने साष्टांग प्रणाम कर लिया। हे भगवान, हे महादेव, हे सनातन धर्म मानने वाले, कैसी दुर्दशा है यह, क्या है यह? और मैं यह जानना चाहता हूँ, सीबीआई के और आईटी के डर से भाजपा में प्रवेश कर गए? इतना नीतीश कुमार जी के साथ जो काम करने वाला व्यक्ति इतना कमजोर, ये तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हमारे लिए हो गया। सीबीआई और ईडी का डर क्यों है आरसीपी सिंह को? इसलिए डर है ना, देखिए ना, इनका तो अभी तो एक अलमारी मेरे पास है, एक अलमीरा इनका कारनामा है। एक अलमीरा पूरा भर गया है, हमको 17-18 फाइल है मेरे पास। ये तो हम इनका होम प्रखंड का निकाल के रखे केवल। किस चीज़ की फाइल है? ये है जमीन का। ये बेचारे जब एकदम ईमानदार आदमी है, कभी कोई गलत काम नहीं किए, जीवन में कभी नहीं, एकदम संकल्प लिए थे। हाँ, परिवार उरिवार के नाम पर किए हैं, जमीन उमीन गाँव में वो इलाज कर दिए। गांव के लोगों को नहीं बख्शा, गांव के लोगों को। कितना है? इतना, ये 400-500 पेज का, समझिए इतना संपत्ति कितना आदमी को होगा, एक ब्लॉक का। अब चलिए इस्लामपुर, नालंदा के लाल, हमने कर दिया कमाल, जहाँ जहाँ मेरा पग पड़ा वहाँ ज़मीन लिखवा लिया। ये किसके हैं? इतना बेचारा एक अति पिछड़ा समुदाय का और दलित समुदाय का व्यक्ति जो आपके गांव का रहने वाला है, उसको भी दे देते तो आशीर्वाद देता आपको। भूमिहीन है बेचारा, और आपने जमीन लिखवा लिया समाज के पिछड़े समुदाय के लोगों का। ये उस वक्त उन्होंने करवाया होगा जब वो जदयू के साथ थे, केंद्र में मंत्री थे, तो आप लोग उस समय उनको नहीं रोका? नहीं, देखिए, अब उसकी जानकारी तो जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी किया तो पार्टी का कार्यकर्ता मेरा लग गया। नालंदा में बोलिएगा, और नालंदा में चैन में रहने देगा वर्कर लग गया। अब साहब तो पूरे बिहार से दे रहा है, सब जगह से दे रहा है, पहुंचा रहा है अपने खोज करके कि देखिए सर, इसको यहाँ दे। अब क्या जी सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। कोई भ्रष्टाचार करेगा और उसके खिलाफ अगर कुछ बयानबाजी होती है या वो आपके नेता के खिलाफ बोलेंगे, तब आप उनके ऊपर जांच बैठाएंगे? नहीं, यह चिंता का विषय इसलिए है कि भरोसा को तोड़ा है इन्होंने। जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी ने आपका नियुक्त कर दिया और ये नियमावली में बना हुआ है कि आपको अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा हर वर्ष करना है, तो आपने क्यों नहीं किया था? ये क्यों छिपा के रखे? तो छिपा रुस्तम निकले ही। भाषण बहुत बड़ा देते, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंदर में जमीन लिखवा रहे हैं। तो आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना, तो आप लोगों ने देखा क्यों नहीं? नहीं या भाई, हम क्या करते हैं, पार्टी हमारा दिन रात देखती रहती है। लेकिन पार्टी ने जब जानकारी ली थी भाग गए, तब भाग करके सोचे कि हम चाहे अब क्या करें, तब भाजपा में प्रवेश कर गए। चूँकि वहाँ जाने का मतलब है कि बच जाना, तो कैसे बच जाइएगा, कैसे बच जाइएगा? बिहार के अंदर में भू राजस्व के कानून बने हुए हैं। अगर आपने फर्जीवाड़ा किया है जमीन में और जमीन के नाम पर, तो कानून के जकड़न में तो आपका आना तय है। और इनका ये एक दो बार ही साहब बोले हैं, बताइए तो, बताइए तो। ये तो जितना एकदम तीखा मिर्च भी खाने पर ये कभी वो नहीं करते थे, साहबे बोलते थे। सर, अपने आप को सर, राजनीति से हो गए सर। अब चले गए भाजपा में। अब भाजपा में हालत क्या इनका हो गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कैबिनेट के सदस्य थे। हालांकि राजनीति में एक के साल में राजनीति का काल मृत्यु हो गया, एक साल में पूर्व हो गए। अब भाजपा ने हम तो राज्यसभा दे दिए थे 2 बार। अब भाजपा क्या दिया इनको? राज्यसभा मिला, विधान परिषद मिला, क्या मिला? अब क्या जिला अध्यक्ष नालंदा में बना देगा, क्या करेगा हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जो जिस ढंग से ये प्रणाम कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि भाजपा के ही जिला अध्यक्ष बनने के रेस में सबसे मजबूत आदमी होंगे। लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहा है ना कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसीलिए जदयू अपना भड़ास निकाल रही है। भड़ास काहे के लिए? तो इन पर भड़ास काहे के लिए निकाल? जिसको व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं होगा, जिसको आरसीपी टैक्स कह करके अपमानित करे और वह व्यक्ति खामोश रहे। हमको जरा बोल के देखे तो हम राजनीति में रहना है अगर हमको, तो कानून के तहत कलेजा पर चढ़ जाएंगे, उसके कानून के तहत कंप्लेन उसके खिलाफ दाखिल करेंगे। हमको कोई आरसीपी टैक्स बोलता रहेगा और हम चुप रह जाएंगे। इसका मतलब दाल में काला ही नहीं, दाल में संपत्ति का नमक भी है उसमें। बीजेपी ज्वाइन करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जदयू तो समाप्त हो गई है। हाँ, तो हम अकेले बच गए। अब कहाँ जदयू में कोई है? सब एमएलए, हमारा 45 एमएलए में सब चला गया, 16 एमपी चला गया, प्रखंड अध्यक्ष गया है संजीत महतो, जो पंचायत अध्यक्ष मेरा है, उनका पंचायत का अध्यक्ष, हाँ ये गए जरूर, ये अपने बूथ के अध्यक्ष थे। क्योंकि नीतीश कुमार ही जानते थे इनके बारे में, हमको ऐसा लगता है। इनको बूथ अध्यक्ष बना दिए थे कि बूथ अध्यक्ष भी आप रहिए। तो एक बूथ का मेरा हो गया है अध्यक्ष। लेकिन मैं ये चुनौती के साथ कहता हूँ कि अगला जब चुनाव होगा तो हम बूथ पर लीड करेंगे। इनसे मुक्ति मिला, इसी के चलते पिछड़ते थे हम। अब हम लीड करेंगे और हम तो ये जानना चाहते हैं। घोषणा करिए कहाँ से लड़िएगा चुनाव, बोलिए कहाँ से लड़िएगा, अस्थामा से लड़िएगा कि इस्लामपुर से लड़िएगा कि नालंदा से लड़िएगा? ये घोषणा काहे नहीं करवा रहे हैं? इतना कमजोर। आप तो टिकट देते थे कि सर ने टिकट दिया है, अब सर का हाल ही है कि सर का घोषणा नहीं हो रहा है। सर क्या हो रहा है? अरे हाड़ में हल्दी हमने लगाया, आप वहाँ जहाँ गए वहाँ गेरुआ वस्त्र पहन करके रहिए। और इतना जरूर हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उदार व्यक्तित्व के आदमी हैं। हमको धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाए हैं, आप गेरुआधारी हो गए हैं। आप अगर इजाज़त दीजिएगा, सहमति दीजिएगा, तो कोई न कोई मठ का महंत हम नियुक्त करवा देंगे आपको। तो निश्चित तौर पर एक और जहां आरसीपी सिंह लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर देखे जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जदयू ने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है और जदयू एमएलसी नीरज कुमार का साफ कहना है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते समय और केंद्रीय मंत्री रहते समय क्या कुछ कारनामा करते थे, उसका पूरा कागजात हमारे पास है। लेकिन देखना यह दिलचस्प रहता है कि यह कागजात कहाँ तक सही है और यह पूरा प्रकरण में क्या कुछ बातें निकल कर आती है। इस बातों के लिए आप जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।